हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं नासिर अहमद आपका स्वागत अल्फा स्क्वायर टारगेट में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10th क्लास का मैथमेटिक्स। जो चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। तो आज हम डील करने वाले हैं जो एक्सरसाइज हमारा 5.3 से जो क्वेश्चन हमारा छूट गया था तीसरा नंबर में, लगभग हमारा क्वेश्चन था 7-8 क्वेश्चन था, उसमें कुछ छूट गया था। तो उसी क्वेश्चन को हम आज डील करेंगे और आपके बीच बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज हम डील करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है तीसरा में 3 क्वेश्चन है, 5वां है, 6ठा है और 7वां है। 3 क्वेश्चन हम डील करेंगे, आपको बारी बारी से एकदम जीरो लेवल से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बाबू, इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन में कहते हैं, इससे पहले मैंने क्वेश्चन डील कर चुका हूं। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा, जो 4 क्वेश्चन डील कर चुका हूं। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमारा ये 5 क्वेश्चन नंबर हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है। गिवन डी दे रखा है आपको 5 दे रखा है, S9 दे रखा है आपको 75 दे रखा है। कह रहा है कि फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, और कह रहा और A9 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देख पाएंगे इसमें, S की वैल्यू तो Sn की वैल्यू तो दे रखा है S9 की, और D की वैल्यू देगा, डी की सबसे पहले D की वैल्यू हमको दे रखा है 5 दे रखा है। उसके बाद जो है हमको क्या दे रखा है, S9 की वैल्यू दे रखा है हमको क्या 75 दे रखा है, ठीक। आपको हमको फाइंड करना है, क्या है बाबू, फाइंड करना A की वैल्यू और A9 की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लेंगे। अब पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला बहुत अच्छे अंदाज में समझाया था, जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखा देख सकते हैं। एन का फॉर्मूला जो है हम लोग को बचपने से याद है, याद नहीं तो याद कर लीजिए, अभी भी n-1 * d, यही फॉर्मूला हमारा है। और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, Sn का फॉर्मूला Sn/2, और ये फॉर्मूला क्या है हमारा 2a + n-1 * d, ठीक है। और एक और फॉर्मूला Sn का हम यूज करते हैं n/2, और यहाँ पर a + l, ये l क्या है, लास्ट टर्म है। l क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इसको an भी कहते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म है, ठीक है बाबू, लास्ट टर्म इसको तो an भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें से ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब हम चलेंगे फॉर्मूला यहाँ से हम उठाएंगे। वो क्या कह रहा है, सबसे पहले S9 की वैल्यू कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उठाएंगे फॉर्मूला, क्या S9 की वैल्यू कह रहा है। तो यहाँ पर क्या है n/2 फॉर्मूला लेते हैं, 2a प्लस और यहाँ n-1 * d, ये फॉर्मूला हमारा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, S9 n की वैल्यू क्या हमारा दे रखा है, 9 दे रखा है। n की वैल्यू क्या है, यहाँ 9 दे रखा है। तो S9 की वैल्यू यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 9/2 हो गया, ये हमारा ये हो गया 2a a की वैल्यू तो फाइंड करना ही है हमको। n की वैल्यू क्या रखा है, 9 दे रखा है, -1 और इंटू d की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 मैंने पुट कर दिया। तो S9 की वैल्यू हमारा क्या है, 9/2 यहाँ हो गया, यहाँ 2a हो गया, और यहाँ पर हमारा जो है 8 हो जाएगा, 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ये हो गया हमारा। इसी के साथ हमारा जो है S9 की वैल्यू हमारा क्या है, 9/2 हो गया ये, अब ये 2 ये हो जाएगा, ये 8 × 5 = 40 हो गया, ठीक। अब S9 की वैल्यू हमको क्या दे रखा है, S9 की वैल्यू हमको यहाँ दे रखा है। तो यहाँ दे रखा है तो हम फाइनली यहाँ पुट कर देंगे, क्या है 75 पुट करेंगे, 75 हो गया, और 9/2 हो गया, और ये हमारा क्या है, ये 9/2 और ये हमारा 2a + 40 हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 75 लिख दिया, 75 लिख दिया, 9/22 दोनों से मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 9 × 2 = 18, ये मल्टीप्लाई कर दिया 2/2, ये हम मल्टीप्लाई किया प्लस का दे दिया, 9/2 × 40, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हमारा हो गया, तो यहाँ पर 75 हो गया, यहाँ पर 9a हो जाएगा, ठीक है, 9a। उसके बाद हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये हो गया। तो ये 9 × 2 = 18, 180 हो जाएगा, 180। अब इस तरफ लेकर आइएगा किसको, या a, यहाँ पर आप a 9a
और यहाँ पर इसको इस तरफ लेके आइएगा तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, घटा सकते हैं, ठीक है, घटाइए, ठीक है। घटाने के बाद आपको घटाइए यहाँ पर 10 में से यहाँ पर 0 से ये 5 हुआ आपको। अब उसके बाद जो है ये पता 7 में से 0 हो गया ये। अब यहाँ पर आपको 1 बचा, तो यहाँ पर आपको जो 9 की वैल्यू हमारा माइनस का जो है 105 आ गया। इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे बाय क्रॉस करेगा, तो बाय क्रॉस करने के बाद क्या हमारा वैल्यू क्या आएगा, बाय क्रॉस करने के बाद नीचे जाने का माइनस या 9 ये। अब इसको काटेंगे 3 तिया 9, यहाँ 3 तिया 9, यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, आइए 3 पंचे 15 हो गया ये हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू हमारी आया है माइनस का जो हमारा 35/3 आ चुका है, माइनस है ये, माइनस है ये लग चुका है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे माइनस का फर्स्ट टर्म हमारा आ चुका है -35/3 और जो है पुट करेंगे। अब वैल्यू कहाँ रखेंगे, अब क्या है ए की वैल्यू आ चुका है, ए की वैल्यू फर्स्ट हमारा जो है ये आ चुका है। अब यहाँ 9 की वैल्यू हम निकालेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इसको नोट करना है, नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्या करें, a9 की वैल्यू, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मूला an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला कहता है। और a का a9 हमको निकालना, वैल्यू क्या निकालना है हमको, a9। तो n की वैल्यू क्या दे रखा है हमको, n की वैल्यू हमारा यहाँ 9 दे रखा है, तो n की वैल्यू a9 का वैल्यू हमको निकालना है, a9 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट हमको क्या दे रखा है, माइनस का 35/3 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे माइनस, या n की वैल्यू कितना है, 9 है, ये 1 है, ये d की वैल्यू कितना है हमारे पास 5 है, 5 यहाँ हमने पुट कर दिया, ओके। अब जो नेक्स्ट चलना है कि 9 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, -35 हो गया बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस, यहाँ घट गया 8 हो गया, यहाँ पर हो गया 5 हो गया, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -35/3 हो जाएगा, यहाँ 8 पंचे 40 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने के बाद आपका जो फाइनली देखते क्या होता है 3 हो जाएगा, ये 35, ये प्लस का ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा करिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 में से आप घटाइए, आप घटाइए 120 में से आप क्या होगा, घटाइए तो 120 में से कितना घटाना है, 35 घटाना है। तो यहाँ हो गया हमारा 10 में से घटा 5 हो गया यहाँ हमारा। यहाँ पर 11 में से आपको घटेगा कितना 11 में से 3 घटेगा, तो आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 में से आइए तो 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 85। तो हमारा जो आंसर फाइनली आंसर निकला आपका a9 का वैल्यू निकला 85/3 निकला आपका, दैट्स ऑल। तीसरे क्वेश्चन की ओर तो हमारा तो पहले वीडियो में हो चुका था। अब हम चलेंगे छठे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बीच हम डिस्कस करेंगे, नोट कर सकते हैं आप लोग। तो ये चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब चलेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है गिवन, क्या कह रहा है कि आपका फर्स्ट टर्म a की वैल्यू दे रखा है, d की वैल्यू दे रखा है, sn की वैल्यू दे रखा है। फाइंड करने के लिए n की वैल्यू कह रहा है, an की वैल्यू कह रहा है। तो आपको क्या क्या गिवन है एक बार लिख लेते हैं इस बोर्ड पर हम। a2 की वैल्यू a2 दे रखा है, d दे रखा है 8 दे रखा है, sn दे रखे है आपको 90 दे रखा है, और आपको n की वैल्यू फाइंड करना है और an की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एसन का फॉर्मूला क्या कहता है। एसन का फॉर्मूला कहता है n/2 कहता है आपके बीच, और क्या कहता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला कहता है। अब इसके बाद जो हम क्या लगाएंगे n का, n की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पर हमको दे रखा, कुछ नहीं दे रखा है, क्यों नहीं दे रखा है, S90 दे रखा है, ठीक है।
तो S90 हमारा दे रहे हैं, यहाँ पर n की वैल्यू भी हमको फाइंड करना है, तब हम लगाएंगे n की वैल्यू, जो भी वैल्यू देखते हैं कि Sn का फॉर्मूला क्या है। Sn का फॉर्मूला हमने पुट किया, यहाँ पर Sn की जगह पर 90 हमने पुट किया, ये n की वैल्यू कुछ नहीं था जैसे वैसे लिख दिया हमने, ठीक है, 2a प्लस a, या n की वैल्यू कुछ नहीं तो वैसे लिख दिया n-1 और इंटू डी की वैल्यू दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है, और a की वैल्यू भी दे रखा है, यहाँ पर a की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 लिख दिया हमने। उसके बाद के 90 हमारा हो गया इक्वल टू 9/2 हो गया ये, और यहाँ पर हो गया 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 है इससे 8 है, ये मल्टीप्लाई इससे अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 99/2 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर घट के क्या हो जाएगा, यहाँ पर अरेंजमेंट पहले कर देते हैं, बाद में यहाँ पर घटा देते हैं, यहाँ 8 है हो जाएगा, अब माइनस का ये 4 हो जाएगा, घट गया, ठीक है। अब इन मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर 90n, यहाँ पर n, यहाँ पर सारे से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, किसको, n/2, और यहाँ पर कीजिए n से, यहाँ पर माइनस लगाइए, फिर यहाँ पर लगाइए n/2 हो गया हमारा, यहाँ हो गया हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, फाइनली क्या आ पाएगा, हम देख पाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 चौका 8 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 90, यहाँ पर हो जाएगा 4n² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे अरेंजमेंट, सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं इक्वेशन, यहाँ पर 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूला आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं। फार्मूला क्या था, एक फार्मूला था हमारा कि आपका जो है क्या फार्मूला, ये फार्मूला था, ये भी याद नहीं तो याद कर लीजिए, बी प्लस माइनस बी ब्रैकेट प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, ये फार्मूला हमारा था, ठीक। जिसको याद नहीं है याद कर लीजिएगा, माइनस ब्रैकेट देना है आपको b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इसी फार्मूला पर ऐड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा a होगा, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे b कितना हमारा -2 है, -2 कर दिया, प्लस माइनस माइनस कर दिया, रूट अंडर b² माइनस 2, ये -2 b² हो गया, माइनस का लगाया माइनस 4ac, 4a कितना हमारा, a कितना है हमारा 4 है, 4 दे दिया, c कितना है हमारा c कितना है, c कितना है हमारा, कितना माइनस का है 90, ठीक है, ये हमारा आ चुका है, ये हमारा रूट अंडर में है, ओके। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि बाई 2a की वैल्यू कितना है 4 है, 4 डाल दिया हमने, चलिए, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर का आपको करना है, और ये रूट अंडर 4 हो जाएगा। अब इससे से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे से मल्टीप्लाई, माइनस हो गया, माइनस तो है ही पहले ये, अब ये इससे से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या हो गया, 4 9 36, 4 9 36 माइनस का हो जाएगा 360, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 360 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो 0 हो गया, 6 24 हो गया, 24 का 4 हो गया, 2 हाथ में रहो, 4 3 12 14, 14 तो 40 हो गया। यहाँ पर ये माइनस प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में माइनस में हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। अब 1440 को 4 में जोड़िए, तो यहाँ पर 4 जोड़िए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 जोड़िए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1444 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख पाएंगे, प्लस माइनस यहाँ पर देख पाएंगे क्या, अब बाई में कितना है हमारा 2a, 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा बाई 2a। इसके बाई में क्या है, हम यहाँ पर लिख लीजिएगा बाई में 8, ठीक है, 8 लिख लीजिएगा, यहाँ पर नीचे में बाई में नीचे में 8 है। चलते हैं अगले कवर करते हैं। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो जोड़ के कितना आया हमारा, ये जोड़ के हमारा अब आएगा कितना, देखिए
ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो गया 44 हो जाएगा। ये अब y क्या है हमारा 8 है। अब इसका जो कीजिएगा, इसका जो अंडर अंडर निकालिएगा तो यहाँ पर हमारा क्या 38 आएगा, अब बाई 8। ठीक, अब क्या कीजिएगा, इसको एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए। एक बार प्लस किया तो यहाँ पर हो गया प्लस 38 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 यहाँ तक हो गया 40 हो जाएगा ये, तो यहाँ कट के 8 पंचे 40 क्या हो जाएगा, एन की यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड क्या करेगा, एन की वैल्यू फाइंड करना, क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है, एन की वैल्यू बाबू। तो यहाँ यहाँ पर हो जाएगा एन की वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया एक। ठीक है, अब क्या करना है, फिर एक नेगेटिव लेना है। नेगेटिव टर्म तो हम लेते ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव होता है, चलिए देखते हैं एक बार उसको भी हल कर लेते हैं। ठीक, ये माइनस हो गया, ये माइनस का 38 हो जाएगा, ये बाई का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 36 हो जाएगा, और 36 आई तो क्या हो जाएगा, काटिएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। ये हमारा जो ये हमारा जगह क्या होगा, हो जाएगा 2 1 2 और 2 1 2 16, फिर कटेगा 2 2 9 4, ये 2 9 18, तो ये हमारा 9/2 माइनस में होगा जो भी होगा। ठीक है, नेगेटिव लेते ही नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नॉट लेते हैं, ठीक है, लेते ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव इसमें लेंगे पॉजिटिव टर्म। तो n की वैल्यू हमको क्या आ गया, n की वैल्यू 5 आ चुका है, n की वैल्यू 5। अब हम करेंगे an का जो है कहाँ गया था, an का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। an का फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए ये कहता फॉर्मूला, देखिए an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू या ये सब टर्म रखिए। n की वैल्यू क्या है 5 है, 5 रखा। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 दे रहा, 2 देखा, n की वैल्यू कितना देखा 5 दे रखा है -1, और d की वैल्यू कितना 8 दे रखा। चलो कोई बात नहीं। ठीक, अब यहाँ पर कर पाएंगे 5 हो गया, यहाँ पर देख पाएंगे आप, यहाँ पर हो गया 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 चौके 32, क्या हो जाएगा a5 की यहाँ पर हो जाएगा a2 प्लस 8 चौके 32, और यहाँ पर हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हमारा अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, हम देखेंगे आपके बीच का गिवन फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 8 दे रखा है, एन की वैल्यू आपको दे रखा है 62 दे रखा है, एसएन की वैल्यू 210 दे रखा है। फाइंड करने के लिए एक एन की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए का वैल्यू दे रखा है 8 दे रखा है, एन का वैल्यू आपको 62 दे रखा है, और एसएन आपको दे रखा है 210 दे रखा है। कह रहा फाइंड करने के लिए एन की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है। तो हम सबसे पहले हमारा एसएन का फॉर्मूला एक डायरेक्ट लगाइए। क्या एसएन का फॉर्मूला आपको क्या कहता है, एसएन बराबर क्या कहता है ए प्लस एल, ये n/2, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला आपको पता है, एसएन कितना दे रखा है 210 दे रखा है, 210 यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि n की वैल्यू आपको दे नहीं रखा है, n की वैल्यू नहीं दे रखा है आपको, तो जैसे का वैसे रहेगा। और फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको 8 दे रखा है, 8 देगा, और जो है एल जो है लास्ट टर्म कहते हैं, ठीक है, एन को, तो यहाँ पर हमारा 62 हो गया। ठीक, यहाँ पर करिए। अब यहाँ पर 210 हो गया, यहाँ पर n/2 हो गया, यहाँ पर आपको हो जाएगा 22, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पाइएगा, आप फाइनली देख पाइएगा 210 n/2 मल्टीप्लाई 70 हो गया ये, और 210 हो गया ये हमारा, ये कैंसिल हो गया, 35 हो जाएगा, ये कैंसिल 2 3 6 2 5 10, यहाँ 35, यहाँ पर हो गया 35 n हो जाएगा, बाय क्रॉस हो जाएगा यहाँ, तो n की वैल्यू जो है 210 डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा। अब यहाँ 5 से काटिए, 5 7 35, और ये हो गया 5 के 20, ये 5 दूना 10। ठीक है, और अब आप काटिए, आप काटिए 7 का 7 1 7 7 14 7 7 21 7 28 7 5 7 42, ये n की वैल्यू ये 7 42, तो ये n की वैल्यू आपको आ जाएगा क्या 6 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू 6 कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला निकालेंगे। an का फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला कहता है आपका। ठीक है, तो n का तो हमको दे रखा है a6 दे रखा है, और a फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है 8 दे रखा है, 8 हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, और जो दे रखा है आपको फर्स्ट टर्म, और n की वैल्यू क्या दे रखा है 6 दे रखा है, 6 हमने पुट कर दिया। डी की वैल्यू आपको फाइंड नहीं हुआ, डी की वैल्यू फाइंड करना है हमको, चलिए करना है। और ये क्या देगा, n की 62 दे रखा है, n की क्या 62 दे रखा है, तो यहाँ 62 आपने पुट कर दी। यहाँ 62 पुट करने के बाद जो है आपका जो n की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है
एन आपको 62, एन की वैल्यू तो आपको प्राप्त हो गया ये, और क्या है, और एन की वैल्यू आपको तो 62 दे ही रखा तो पुट कर दिया। इसको हम ऐसे एन रहने दें, ठीक है, एन ही रहने देंगे। ओके, अब 62 हमको दे रखा है, और यहाँ पर करना है हमको क्या कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन 8 प्लस, और यहाँ पर हो गया आपका प्लस का 5d हो जाएगा, और यहाँ पर होने के बाद जो है अब आप देख पाइएगा ये 5d हो गया, ये 5d उस तरफ जाएगी। ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलने के बाद जो है हमारा जो 62 माइनस 8 यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 5d, ये 62 में से घटाइए, 62 में से 8 घटाइए तो यहाँ पर 12 क्या हो जाएगा, 12 में 4 हो गया। यहाँ पर आपको बचेगा, क्या बचेगा आपको 5, तो ये 54 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमारा क्या है, 54/5 आ गया, ठीक है, 54/क्या है 5 आ चुका है।